महफूज सारे बादशाह वजीर और शहजादे हैं, जो बेघर हुए तूफान में वो महज प्यादे हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि हालत तो आने वाले दौर में सही होने से रही, क्योंकि जिन पर ये जिम्मा है कि वो हमारी हालत को देखें, वो खुद अपनी सियासत को देखते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैंने ये जो एक शायर का नाम नहीं जानता जिन्होंने जो शेर मैंने पहले कहा, लेकिन वो बहुत मुफीद बैठता है इन हालात पर। जरा ये वीडियो देखिए। और प्यादों की बात मैंने किसके लिए की? शहजादे, वजीर और बादशाह, ये किन के लिए की ये आप बेहतर जानते होंगे, पर जरा पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको 1 साल से भी कम उम्र की निकिता नजर आ रही होंगी, और ये माँ इनकी छिन चुकी है, दादी इनकी छिन चुकी है, पिताजी का शव मिल चुका है, और ये बच्ची अभी तक उसी त्रासदी का शिकार हुई है जिसमें इस जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये नजर आ रही है कि बाल मन जो होता है वो सच में बहुत पवित्र होता है। जो वहां पर अधिकारी है, ये उनके मुंह के साथ ठीक वैसे खेल रही है जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के मुंह के साथ खेलता हुआ नजर आता है। लेकिन ये बच्चा आज की डेट पे किसको नजर आ रहा है? इसी तरह की तमाम तबाहियां जो है वो मंडी में हो चुकी हैं और कुछ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हुई है। लेकिन जो त्रासदी मंडी में हुई है वो एक तरह से बहुत बड़ा दर्द जो है वो लोगों में छोड़ गई है। अब हो क्या रहा है? सियासत हो रही है। अब इस सियासत के जो पलड़े हैं ना, जिसमें हम एक में बीजेपी को और एक को कांग्रेस में रखते हैं, जरा खुद देखिए ये जो पलड़े हैं कितने डावाडोल है। इसमें हमारा, आपका और जो त्रासदी का शिकार हुए लोग हैं उनका वजन कितना है। कांग्रेस और बीजेपी में इस बात की जंग छिड़ी हुई है कि बड़ा मददगार कौन। अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं और वहां पर हेलीपैड पर जाकर वो जो राहत सामग्री है उसका वितरण करते हैं तो बीजेपी पीछे पड़ जाती है। और जब कंगना रनौत जो कि मंडी की सांसद है वो यहां से हमेशा की तरह गायब नजर आती है तो कांग्रेस उनके पीछे पूरे तरह से कहें कि हाथ धोकर पड़ जाती है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ा सवाल है कि जब ये त्रासदी हो रही थी तब ये लोग कहां थे? अब मैं सिलसिलेवार बात करूंगा। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष की बात करूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास हर तरह का जिम्मा होता है। तो सत्ता पक्ष में क्या हुआ? सत्ता पक्ष ने आज, या कहें कि पिछले कल, ये घोषणा कर दी कि जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है विन बोर्ड और निगमों के, उनकी सैलरी में 30,000 से सीधा 80,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और सवाल रहेगा मेरा सत्ता पक्ष के साथ कि क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया कि आप किस दौर में ये जो बढ़ोतरी है वो आप लोग कर रहे हैं? आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन क्या टाइमिंग सही थी? अगर आज की डेट में जरूरत देखी जाए तो पैसे की किसको है? पैसे की जरूरत, मदद की जरूरत उन लोगों को है जो इस त्रासदी का शिकार मंडी में हुए हैं। लेकिन नहीं, आपके चंद उंगलियों पर जो गिने जा सकने वाले वाइस चेयरमैन, चेयरमैन है, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या कोई ऐसा शख्स इन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की फौज में निकल के सामने आएगा जो ये कहे कि भैया अभी मुझे ये बढ़ोतरी नहीं चाहिए, जो मेरे भत्तों में या दूसरे मानदेयों में आप बढ़ोतरी कर रहे हैं उसे मंडी के लोगों के लिए सहायतार्थ दे दिया जाए? लेकिन नहीं, कोई नहीं कहेगा। लाख दुनिया चीख रही है सोशल मीडिया पे और ऐसे ऐसे कटाक्ष कर रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि सच में तीखी तो है ही, लेकिन तथ्य परख भी है। लेकिन परखेगा कौन? परख करेगा कौन? और जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। खैर, इस कंपटीशन पर भी आऊंगा, पर सबसे पहले अब जो विपक्ष में बैठी भाजपा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंगना रनौत यहां से गायब है। लोग ठीक ठाक जितना सा हो सकता है उन्हें खरी भी सुना रहे हैं, खोटी भी सुना रहे हैं, और कांग्रेस भी इसमें आगे है।
विभिन्न दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आगे हैं, पिछड़ी है तो सिर्फ जनता। अब सवाल उठता है कि जिस दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ताजपोशी पुनः प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुई थी तो जश्न किसने मनाया था? तब क्या तबाही नहीं हुई थी मंडी में? अब इससे भी एक और बड़ा सवाल नजर आ जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब इन दिनों पूरे हिमाचल में थे। उनके श्रद्धेय पिताजी का जन्मदिन था, 100वां जन्मदिन था। पूरी भाजपा वहां पर पहुंची और जाकर जो श्रद्धेय पिताजी हैं उन्हें नमन भी किया, उनका आशीर्वाद भी लिया। लेकिन नड्डा साहब के खाते से हिमाचल को क्या मिला? आज नड्डा साहब दिल्ली दोबारा पहुंच चुके हैं। अब सवाल तो ये भी बनता है कि नड्डा साहब ही आप ही का जो प्रदेश है, आपका घर है, यहाँ पर आपदा थी, आप गए मंडी में, आपने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब ऐसी तमाम चीजें होती चली जाएंगी तो हमारा, जिसे ये कह सकते हैं कि जो जमीनी खुदा है वो कहां पर किस तरह की खुदाई कर रहे हैं। अब आता हूं दूसरे पहलू पर। ना यहां पर कांग्रेस कम नजर आती है, ना भाजपा कम नजर आती है, सिर्फ कमतर नजर आती है तो हम लोग, आप लोग और हमारी वो जमात जो हमेशा बीजेपी कांग्रेस करती रहती है। खैर, अब आते हैं दूसरे पहलू पे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर फील्ड में उतरे हुए हैं। शुक्र मनाइए किसी ने ये नहीं कह दिया कि ठाकुर साहब आप सराज में ही घुसे हुए हैं, आप बाहर क्यों नहीं निकले? क्योंकि सियासत कर रही है ना, आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन। वो कहते हैं ना कि आइडिया के 75 पैसे, इम्प्लीमेंटेशन के 25 पैसे होते हैं। यहाँ पर आइडिया लगाया जा रहा है हर तरफ से कि किस पर क्या किया जाए, किस तरह से किन चीज़ों को मैनेज किया जाए और किस तरह से इस त्रासदी को बेचा जाए, किस तरह से इस त्रासदी के जरिए तमाम चीज़ों को हासिल किया जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे पहले फील्ड में उतरे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री फील्ड में उतरे और मंडी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ चुके विक्रमादित्य सिंह भी मैदान में उतरे। लेकिन हो क्या रहा है? उन चीजों को क्या कोई हाईलाइट कर रहा है जो आम आदमी ने की? यहां पर पिछले कल मैं खुद सोशल मीडिया पर ही देख रहा था कि सर्वजीत सिंह बॉबी, जो कि शिमला से हैं और जिन्हें बेला सरदार की एक संज्ञा भी दी जाती है कि इन बेले सरदार जी को कोई काम नहीं है और ये जहां पर जगह मिले वहां पर लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इन्होंने राशन की गाड़ियां भेजी, तमाम चीजें की, आम आदमी भी मदद कर रहा है। और सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? कहां पर बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नंबर शेयर हो रहे, दूसरे हो रहे कि आप मदद कीजिए। अब सवाल मेरा केंद्र सरकार से भी बनता है कि आप लोग कब जागेंगे? नड्डा साहब आप यहां पर आकर डटकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की क्लास लगा कर गए। ठीक है, जायज है, आप जितना सियासत की भाषा में बोल सकते हैं आप बोलिए, लेकिन क्या अभी तक भाजपा के नेताओं ने या फिर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र से गुहार लगाई? अभी तो शुरुआती दौर है। भगवान ना करे कि ये जो आपदा है ये और आगे बढ़े, इसका जो कदम है यहीं पर रुक जाए। लेकिन सियासत के लिए मौका चाहिए, कोई बोलेगा नहीं। केंद्र भी नहीं सोचेगा कि हिमाचल की जनता को उसकी जरूरत है। केंद्र तो ये भी नहीं सोचेगा कि 4 सांसद जो है वो हिमाचल ने भाजपा की झोली में डाले थे। 240 या 250 सीटों की बात करते हैं तो 4 का योगदान यहाँ पर हिमाचल का भी रहा है। पर नहीं, ये तमाम चीजें ठीक वैसी चली जा रही हैं जिस तरह से है। मेरा आम जनता से भी अनुरोध रहेगा कि इनकी मदद कीजिए, इनको जो चीजें हैं वो मुहैया करवाइए ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद कर सके। क्योंकि यहाँ पर एक जिक्र जरूरी हो जाता है। हम बहुत देवभूमि कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, दूसरी चीजें चढ़ाते हैं। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ जो पैसा होता है वही हम लोगों के पास होता है। तो चंद रोज जो भी आपने मन्नत मांगी है या कुछ भी है खुशी से देना है तो इन मंडी के लोगों को दीजिए। नहीं तो आज जो लापता है उनकी, अगर ये कहूं कि तलाश हो रही है, ईश्वर करे कि वो जीवित मिल जाए। कोई ऐसी खबर ना सामने आए कि इस तरह का भी हो सकता है। एक प्राकृतिक रेड अलर्ट तो दुनिया जारी कर देती है, वैज्ञानिक जारी कर देते हैं और
हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेड अलर्ट है, पॉलिटिकल रेड अलर्ट है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उठिए, साथ में चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मैं शेर लास्ट में कहने जा रहा हूं ये चरितार्थ होता हुआ नजर आए। ये शेर क्या कहता है, जरा सुन लीजिए। कब का रोगी हूं वैसे, शहर का मसीहा लगता हूं, मुझसे कमा लो कुछ पैसे, जिंदा मुर्दा लगता हूं। जिंदा मुर्दा मत बनिए, जिंदा दिली के साथ जिए। जिस तरह से आज हमारे मंडी के भाई बहन जो है वो इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, आप भी साथ में निकलिए। लेकिन जो हमारे नेता है वो अभिनेता की भूमिका में ना आए, क्योंकि अगर आप अपने, माफी चाहूंगा थोड़ा सा आगे जाने पड़ रहा है, आपके जो सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोग देख रहे होंगे आपको वहां पर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग की क्या जरूरत है। अब वो दौर चला गया जब टीवी से प्रभावित होकर लोग एक राय बनाते थे। अब ये जो माउथ पब्लिसिटी है ना लोगों की, कि वो आम आदमी आप खास लोगों के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी जो राय है ना, वो जो अपने मुंह से बोलेगा ना, उससे बनेगी। मत धर्मात्मा बनिए। अगर आप मदद भी कर रहे हैं तो पुरानी उन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि आप देवभूमि के नेता हैं कि अगर आप एक हाथ से किसी की मदद कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, पर पता तो सियासत को लगना चाहिए ना। आप उसी लिहाज से काम करते हुए हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। बंद कीजिए जय जयकार और संभालिए उन हालात को जो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। राय मत दीजिएगा, अपने लोगों की मदद कीजिएगा। धन्यवाद।